नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टची पॉइंट। एफसीआई की जो वैकेंसीज हैं वे जल्दी आने वाली हैं, तो एफसीआई से रिलेटेड ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये एफसीआई है, इसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर 2026 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करती है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पोस्ट हैं वे मैनेजर स्तर पर आने वाली हैं और AG3 के स्तर पर आने वाली हैं। अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी या साइंस स्ट्रीम से है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो इसका जो काम होता है वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस का या ग्रेन इंस्पेक्शन का, मॉइस्चर एनालिसिस का और गोडाउन कॉम्प्लियंस का, ये इसका काम रहता है। और ये परमानेंट जॉब है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और इसका नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका पूरा पेपर पैटर्न जानेंगे, इसका सिलेबस क्या है, पिछले साल जो 22-23 में इसकी लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी तो उस टाइम इसकी क्या कट ऑफ गई थी, उनको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम आपको एक 6 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएंगे ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। तो यहाँ पर हम AG3 टेक्निकल की बात करेंगे, केवल AG3 टेक्निकल की। तो AG3 टेक्निकल का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम BSc इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या फिर आपके पास BSc हो इन किसी सब्जेक्ट से, चाहे आपके पास BSc बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, बायोटेक से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो या फूड साइंस से हो, आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास इनमें से भी कोई नहीं है लेकिन आपके पास BTech या BE है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, बायोटेक में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई पढ़ी हो, चाहे आपने अपने वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो, चाहे आपने वो अपने स्कूल लेवल पर पढ़ी हो, आपको उन्हें प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपने एक कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। और इसकी एज लिमिट जो है वो जनरल के लिए 18 साल से 27 साल तक है। OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की और PWBD को 10 साल की। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आपको 52,556 रुपये पर मंथ आपको ग्रोस सैलरी इसमें बनती है। इसमें आपका बेसिक पे जो है वो 28,200 रुपये रहता है, जिसमें आपको DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलावेंस और सब कुछ मिला के आपका ये टोटल 52,556 मिल बन जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं ड्यूटी पर ऑन टूर भेजा जाता है तो उसका आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, रुकने का खर्चा मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं किसी ड्यूटी पे भेजा जाता है तो आपका उसका भी पूरा खर्चा मिलता है। तो यहाँ पर आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा अगर आप यहाँ पर अपने सेंटर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एडिशनल पर्क्स हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, यानी कि आप खुद तो सिक्योर हैं मेडिकली, और साथ साथ आप आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, यानी कि आपके मम्मी पापा या जिनको भी आप अपना डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को, डॉटर को, सन को, तो वो भी उस मेडिकल का बेनिफिट ले पाएंगे। गवर्नमेंट क्वार्टर ये फैसिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ LTC मिलता है आपको, हर 3 साल में आपको LTC मिलता है। इसमें क्या है कि इसमें आप हर 3 साल में कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, भारत के अंदर ही। तो ये उसके लिए तो उसका खर्चा जो है वो सरकार उठाती है। इसके साथ साथ आप AG3 सिलेक्ट हो गए इसमें, उसके बाद आप प्रमोट होकर AG2 बनोगे, AG2 से AG1 बनोगे, AG1 से मैनेजर बनोगे, मैनेजर से AGM बनोगे, AGM से DGM बनोगे। इसके बाद जो है आपको पेंशन और NPS बेनिफिट भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें
सबसे पहले फेज़ 1 होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको वो केवल क्वालिफाइंग करना होगा। उसके बाद आपका फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 जो है आपका मेन होगा, जो डिपेंड जिस पर आपका पूरा सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं, यानी कि यही फेज़ 2 ही है जो आपको सेलेक्ट करेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग होगी। आप याद रखें कि AG3 की पोस्ट में AG3 की पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, जबकि अगर आप मैनेजर का फॉर्म भरते हो और मैनेजर के सिलेक्शन प्रोसेस देखो तो मैनेजर में इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, लेकिन AG3 में कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना। इसके बाद बात करें हम फेज़ 1 के एग्जाम स्ट्रक्चर की। ये 2 फेज़ में होगा, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका एक पेपर होगा क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जिसके लिए आपको पन्नेमेट मिलेगी। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जिसमें आपको पन्नेमेट मिलेगी। इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इसमें भी आपको पन्नेमेट मिलेगी। इसके बाद आपको GS के 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 नंबर के, जिसमें आपको पन्नेमेट मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे जो पेपर हैं बाइलिंगुअल हैं, केवल इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश तो आपकी भी एक भाषा ही है, तो ये हिंदी वाले बच्चे भी इसको आराम से भर सकते हैं। अगर हम बात करें GS में, तो इसमें आपके हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे और जनरल साइंस से आएंगे। ये 8वीं क्लास तक आपको 8वीं लेवल तक का होगा, जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के भी आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी कि फेज़ 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और इसके जो नंबर है वे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपको इनमें सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ पार करनी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी पार करनी होगी, और इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद बढ़ते हैं फेज़ 2 की तरफ। तो फेज़ 2 में भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको फेज़ 2 में 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो कॉमन है, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जो यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। सेम ही है जो पेपर 1 फेज़ 1 था, सेम ही है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ जाती है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं, आपको 20 मिनट मिलती हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 20 मिनट मिलती हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 20 मिनट मिलती हैं। इसके बाद GS जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन, GS जनरल साइंस के 10वीं लेवल तक के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन। टोटल 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, 30 मिनट यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। तो पेपर 2 में यहाँ पर बात करें तो पेपर 2 में आपसे जो है वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाता है। अगर आप ग्रुप A चुनते हैं तो आपको एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी का एग्ज़ाम देना है। अगर आप ग्रुप B चुनते हो तो आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है। यानी कि इसमें आपको चॉइस होगी कि आप A ग्रुप चुनना चाहते हो या फिर B ग्रुप चुनना चाहते हो। इसमें से आप कोई सा भी ग्रुप चुन सकते हो। जब फॉर्म फिलअप करोगे आप तब अपने मर्जी का ग्रुप चुन सकते हो। अगर आप A ग्रुप चुनते हो तो आपको एग्रीकल्चर और बॉटनी जूलॉजी ये इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और अगर आप B ग्रुप चुनते हो तो आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स की तैयारी करनी है। यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है। एग्रीकल्चर का सिलेबस है स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें सीरियल्स एंड पल्सिस हो गया, एलिमेंट्री इंटोमोलॉजी होगी, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया। इस पर आपको फोकस करना है। इसके बाद बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में सेल बायोलॉजी होगी, जिसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो गए, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, इकोलॉजी हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गए, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, ये सभी चीज़ हो गया, और बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपको बॉटनी में पढ़ना है। इसके बाद बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में एनिमल सेल एंड टिश्यू हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, हेरिडिटी एंड वेरिएशन हो गया, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स हो गया। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। फिजिक्स में मेजरमेंट्स, बेसिक फिजिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पढ़ना है। ये जो हमने आपको ये प्रोवाइड करा है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, यानी कि ये जो
ओरिजिनल PDF है नोटिफिकेशन की, उसकी है ये पिछले साल की। इसके बाद बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि फेज 1 की जो कट ऑफ थी वो 100 नंबर में से यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की 37 मार्क्स गई थी। ये मैं नॉर्थ जोन की बात कर रहा हूँ, इसमें जोन वाइज होता है, तो यहाँ पर मैं नॉर्थ जोन की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ जोन में 10 स्टेट आते हैं। इसके बाद OBC की बात करें तो OBC की 27.75 मार्क्स गई थी, SC की 27 मार्क्स गई थी, ST की 25.25 गई थी, EWS की 14.5 गई थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ है आपकी फेज 1 की, जिसके बाद आप क्वालिफाई हुए फेज 2 के लिए। फेज 2 में 2 पेपर थे, 2 पेपर के टोटल 240 मार्क्स बन रहे थे। तो दोनों पेपर के 240 के बाद जो कट ऑफ बनी है वो यहाँ पर है। ये मार्क्स 240 में से हैं। ये भी नॉर्थ जोन की ही कट ऑफ है, जिसमें अनरिजर्व जनरल की 99.75 मार्क्स, OBC की 93.50 मार्क्स, SC की 83 मार्क्स, ST की 76.25 मार्क्स और EWS की 92 मार्क्स। ये आपकी कट ऑफ गई थी। तो आपको यहाँ पर फेज 2 का टारगेट अपना 150 प्लस रखना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। इसके बाद आपको जो टेक्निकल पेपर है, चाहे वो एग्रीकल्चर, जूलॉजी और बॉटनी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, आपको इन पर बहुत मजबूत वाली पकड़ बनानी है, क्योंकि इसके 60 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 120 नंबर के। तो अगर आपका ये हिस्सा मजबूत होगा तो आपको काफ़ी बढ़त मिल सकती है। और हर मार्क्स जो है वो मैटर करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल और OBC के बीच में कितना कम फर्क है, यहाँ पर SC और ST के बीच में कितना कम फर्क है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक नंबर पर यहाँ बहुत कैडी लड़ाई बचती है। इसके बाद बात करते हैं आपकी 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। तो अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप अपना टारगेट 65 प्लस रख के पेपर 1 फेज़ 1 के लिए और फेज़ 2 के लिए 150 प्लस अपना टारगेट रखें। फेज़ 1 के लिए आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। आप डेली एक एडिटोरियल पढ़ें और 2 RC पैसेज करें इंग्लिश के लिए। इसके बाद रीजनिंग के लिए आपको मास्टर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि 50% वेटेज जो है वो अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट और ये पजल्स वगैरह का ही होता है इसमें। इसके बाद मैथ में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बहुत आते हैं, DI और अरिथमेटिक के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि बेसिक आपका जो एग्ज़ाम होता है आपका बैंकिंग का, तो वही एग्ज़ाम है फेज़ 1 का। तो इसके बाद GS जो है वो मंथली करंट अफेयर हो गई, वो पढ़ सकते हैं आप, और वीकली GK रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद फेज़ 2 के लिए आपको सेम यही चीज़ पढ़नी है, लेकिन इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो आपकी इसमें बढ़ जाती है फेज़ 2 में। तो आपको यहाँ पर ही तैयारी ऐसी करनी है ताकि आप फेज़ 2 के पेपर 1 को भी अच्छे मार्क्स गेन कर सको। इसके बाद इसमें टेक्निकल का पेपर होता है, तो इसमें आपको एग्रीकल्चर जो है वो डिग्री लेवल की पढ़नी है, बायोलॉजी भी आपको डिग्री लेवल की पढ़नी है, चाहे इसमें बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया। और जबकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आप अगर 12th लेवल की पढ़ेंगे तो भी आपका मोर देन इनफ है। इसके साथ साथ आप हमारे जो टेसी पॉइंट के नोट्स हैं वे पढ़ सकते हैं। हमने वे जो है वो बहुत मेहनत से तैयार किए रहे हैं, आप उनको हमारी वेबसाइट पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको एनालाइज करें कि FCI किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंडिंग होने में कि पेपर किस तरह से आता है। इसके बाद बात करें मंथली, हमने ये बताया है कि आप पहले और दूसरे मंथ आप बेसिक बिल्ड करो। बेसिक बिल्ड में आप ये चारों चीज़ कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर, अगर आपका एग्रीकल्चर कमज़ोर है तो आप एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं। अगर आपका बॉटनी जूलॉजी कमज़ोर है और आपने बॉटनी जूलॉजी लिया है तो आप वो पहले पढ़ सकते हैं। या फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने लिया है और फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी कमज़ोर है तो पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप टेक्निकल डीप डाइव कर सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए, 12वीं 11वीं 12वीं की। इसके साथ साथ आप फेज़ 1 का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप ये वीकली मॉक टेस्ट देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आपको 5वें महीने में
इंटेंसिव मॉक सीरीज लगानी है। ये आपको तीसरे चौथे महीने का बताया हमने। 5वें महीने में आपको इंटेंसिव मॉक सीरीज लगानी है, जिसमें आपको फेज 1 और पेपर 1 इन पर फोकस रखना है, क्योंकि मॉक सीरीज में आप जितने टेस्ट दोगे पेपर 1 के, आपका उतना ही बेनिफिट होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको रिवीजन करना है किसका, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। इसके बाद आपको 6ठे महीने में एक फाइनल रिवीजन करना है और फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, जिसमें आपका फेज़ 1 अगर आपका है तो आप फेज़ 1 के टेस्ट दे सकते हैं, और अगर फेज़ 1 का पेपर जो है वो आगे है, यानी कि बहुत दिनों बाद है, तो आप जो फेज़ 2 है उनके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। इसके साथ आप जो आपने करंट अफेयर पढ़ी है उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसका भी फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर है वो उसी से बिलोंग करता है जो तैयारी आज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल सा ये एक वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम जल्दी जो FCI के टॉपर हैं उसका हम एक इंटरव्यू लाने वाले हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप ये बात सुनकर जाएंगे। हम FCI टॉपर के साथ एक इंटरव्यू करेंगे, जिसमें अगर आपको आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर नीचे लिख दीजिए कि टॉपर क्वेश्चन, ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है आप वो रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम जब भी उनका इंटरव्यू लेंगे हम उनसे वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे और आपको उसे वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।